हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको घातांक कड़ी की कुछ क्वेश्चन बताएंगे। जा करके देखना है। जैसे आपका ये क्वेश्चन है तुम्हारा 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, तो प्लस फिर डॉट डॉट अनंत का साइन लगा हुआ जा करके। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप क्या करें कि इस 12 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जो दोनों लगातार होनी चाहिए या जिनका अंतर एक हो। 12 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ो जो लगातार हो या जिनका अंतर एक हो। जैसे 3 और 4, 4 3 12 होता है, गुणा करने से 12 आ जाए, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए? 1 का होना चाहिए। इन दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? 1 का होना चाहिए। इनको घटाने से क्या आ जाए? इन दोनों को घटाएं तो अंतर 1 आ जाना चाहिए। बस इतना याद रखना जा करके, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों को तोड़ देते हैं, अगर प्लस का साइन लगा है, इसमें देखो प्लस का साइन लगा है सामने, अगर प्लस का साइन लगा है तो इसमें से जो बड़ी संख्या है 4, इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। बस ये करना होता है और कुछ नहीं करना। जैसे आप देखें इसमें ये भी 12 है, इसको भी कैसे तोड़ेंगे? 3 × 4 में तोड़ेंगे, 3 × 4 में तोड़ेंगे, लेकिन इसमें माइनस लगा है। माइनस लगा होने से कौन सा आंसर देंगे? आप छोटा आंसर देंगे। इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे, जैसे मान लीजिए आपको लिखा है अंडर रूट, ठीक है, 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 लिखा हुआ है। अगर ये पेपर में आपके क्वेश्चन आता है तो देखो यहाँ 72 जो है लगातार दो संख्या गुणनफल होता है। किसका होता है? 8 और 9 का गुणनफल होता है। 8 9 72, 8 9 72। अगर प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन लगा है तो बस बड़ी संख्या आंसर हो जाएगी, यही आपका आंसर होगी। अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता कि 72 माइनस 72 अंडर रूट माइनस 72, तो बस 72 को तोड़ोगे तो वही 8 9 72 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें छोटी संख्या का आंसर दोगे। माइनस होने पर छोटी संख्या आंसर हो जाएगी, छोटी संख्या आंसर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए 72, तो अगर लिखा जाए 12 × 6 में भी तोड़ जाता है 72, लेकिन इसमें नहीं तोड़ना है क्योंकि ये लगातार नहीं। 12 के बाद क्या 6 आता है? नहीं, तो ये गलत है। या 12 और 6 का अंतर क्या 1 है? नहीं, तो इसमें ऐसे नहीं तोड़ना है। तोड़ना है कि लगातार होनी चाहिए। 8 के बाद 9 आता है। 8 और 9 दो लगातार संख्या होती हैं। 8 और 9 दो लगातार संख्या होती है जाकर के, ठीक है, इसलिए ऐसा तोड़ना जा करके। अब अगले देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखो से 3 है, 3 को ऐसे लगातार दो संख्याओं में तोड़ो, तो 3 को अगर तोड़ो गुणा करने से 3 आ जाए तो 3 ऐसा 3 कदम 3। अगर इसको तोड़ोगे ऐसे तो यहाँ पर गुणा करने से 3 तो आ रहा, लेकिन अंतर 1 का होना चाहिए और ये दोनों संख्या लगातार होनी चाहिए। 3 के बाद 4 हो या 2 के बाद 3 हो या 1 के बाद 2 हो, मतलब लगातार होनी चाहिए दोनों संख्याएं। उस पर गैपिंग नहीं होनी चाहिए, गैपिंग सिर्फ 1 की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं टूट पाएगा आपका। जब ये टूट नहीं पा रहा है तो आपको क्या करना है कि ऐसे देखो, अब ये चेक करना है कि 3 के आगे प्लस का साइन लगा है, 3 के आगे ऐसी कौन संख्या जो दो लगातार संख्याओं से टूट सकती है। तो 3 के आगे क्या होता है? 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ये 3 के आगे होती है। लेकिन 4 क्या लगातार दो संख्या का गुणनफल है? नहीं। लगातार मतलब होता है बेटा किसे 1 का 2 से गुणा करो, 2 का 3 से गुणा करो, 3 का 4 से गुणा करो, 4 का 5 से गुणा करो, ये लगातार संख्याएं कहलाती हैं। और इनका गुणनफल कितना आ रहा? 2 आ रहा, इनका गुणनफल 6 आ रहा, इनका गुणनफल क्या आ रहा? 12 आ रहा, इनका गुणनफल क्या आ रहा? 20 आ रहा। तो ये जो होते हैं 20, 2, 6, 12, 20, ठीक, ये जो संख्या होती है लगातार दो संख्याओं गुणनफल होती है जाकर के। उसी तरीके से 3 के आगे ऐसी कौन संख्या जो लगातार दो संख्या गुणनफल होनी चाहिए? तो 3 के आगे 5 भी तो नहीं लगातार संख्या गुणनफल नहीं है, 6 है। 6 कौन सी है? 6 में अगर 6 को तोड़ोगे तो 6 टूटेगा किसमें? 2 और 3 में। इनके बीच का अंतर भी 1 है, तो इसका जो आंसर होगा 2 व 3 के बीच होगा, 2 व 3 के बीच होगा, 2 व 3 के बीच होगा। एक बार हम फिर समझाने की कोशिश करते हैं आपको। मेरा कहने का मतलब है जैसे 7 लिखा है, ये 7 लिखा है, तो 7 तो लगातार संख्या गुणनफल है नहीं, तो 7 के आगे क्या आता है? 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, 12 आता है। इनमें से ये देखो कौन सा लगातार दो संख्या गुणनफल होता है, ठीक है। 8 भी किसी संख्या लगातार 9 भी नहीं होता है, 10 भी नहीं होता है, 12 आपका होता है। 12 दो लगातार संख्या गुणनफल होता है, 12 दो लगातार संख्या गुणनफल होता है। ये किसका होता है? 3 और 4 का। तो इसका जो आंसर आएगा 3 व 4 के बीच आएगा।
क्योंकि 7 जो है ये लगातार दो संख्या गुणनफल नहीं है, 7 जो लगातार दो संख्या गुणनफल नहीं है, इसी की वजह से हमें आगे देखना पड़ेगा। प्लस होने पर मुझे आगे की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच प्लस लगाया तो प्लस प्लस माने आगे बढ़ना, तो हम आगे की तरफ देखेंगे जा करके, ठीक है, लगातार दो संख्या गुणनफल देखेंगे, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था कि कौन कौन सी दो लगातार संख्या गुणनफल होते हैं, तो अभी हमने आपको बताया था कि फिर से एक बार बता देते हैं कि ये आप दिमाग में रखें। जैसे हम 1 का गुणा 2 से करते हैं, 2 का गुणा 3 से करते हैं, 3 गुणा 4 से करते हैं। जब 1 गुणा 2 से 2 आता है, 3 दूनी 6 आ जाता है, 3 चौको 12 आ जाता है, और 4 गुणा 3 से 5 से कर लेते हैं, 20 आ जाता है, ठीक है। 5 गुणा 6 से कर लेते हैं, 30 आता जाता है, और 6 का गुणा 7 से कर लेते हैं, 42 आ जाता है मेरे पास, और 7 गुणा हम 8 से कर लेते हैं तो 56 आ जाता है, ठीक है। 8 गुणा हम 9 से कर लेते हैं, 72 आ जाता है। इसी तरीके से देखा जाए तो 9 का गुणा हम 10 से कर लेते हैं तो 90 आ जाता है। 10 का गुणा हम जब 11 से कर लेते हैं तो 110 आ जाता है। तो ये इस तरीके से और आगे बढ़ता ही चला जाएगा, डट डट इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। इनको बोला जाता है, ये जो है लगातार दो संख्या गुणनफल है, ये भी लगातार दो संख्या गुणनफल है, ये भी लगातार दो संख्याओं का, ये भी लगातार दो संख्याओं का, ये भी लगातार दो संख्याओं का, ये भी लगातार दो संख्या। अगर इसमें सवाल बनता है √2 करके बनता है या √6 करके बनता है, तो ये टूट जाएंगे तुम्हारे, ये सभी टूट जाएंगे, ये सभी टूट जाएंगे। अगर ये इनमें सवाल बन जाता है √20 करके बन जाता है, प्लस आगे चलेगा सवाल आगे जाके। इनमें अगर सवाल आपका बनता है, इनमें सवाल बनता है आपको, तो ये सभी टूट जाएंगे, क्योंकि ये सभी लगातार संख्या गुणनफल होते हैं। अगर ये प्लस में टूटते हैं तो बड़ी संख्या आंसर होगी, प्लस में टूटा बड़ी संख्या आंसर, प्लस बड़ी संख्या आंसर, बड़ी संख्या आंसर, बड़ी संख्या आंसर, प्लस में टूटा बड़ी संख्या आंसर, प्लस में टूटा बड़ी संख्या आंसर, प्लस में टूटा बड़ी संख्या आंसर। अगर यही सभी माइनस में होंगे, सभी माइनस में होंगे जाके, तो हम छोटी संख्या आंसर देंगे जाकर के, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर हम एक कोशिश कर रहे हैं, जैसे ये सवाल ऐसे लिखा है, कैसे 20 माइनस रूट 20, ये लिखा है डॉट डॉट इन्फिनिटी लगा है, ये सवाल लिखा है भैया। तो ये 20 जो है लगातार संख्याओं का गुणनफल होता है, लगातार संख्याओं का गुणनफल होता है। किसका? 4 और 5 का। देखिए माइनस होने पर हम आंसर छोटा देंगे। अगर इसी की जगह पर 21 हो जाए, √21 हो जाए, -√21 हो जाए, तो आप देख रहे हो, ठीक है, 21 कभी भी लगातार दो संख्याओं का गुणनफल नहीं होता है। ये 3 × 7 जरूर होता है, 7 × 3 होता है, लेकिन ये लगातार दो संख्या गुणनफल नहीं होता है जाकर के, ठीक है। तो 21 तुम्हारा आंसर इसमें। अब जैसे अब इस सवाल में जो है 21 नहीं टूट पाएगा, तो हम 21 के आगे संख्या देखेंगे कि जो लगातार माइनस है ना, यहाँ पर माइनस होने पर पीछे आएंगे। माइनस जैसे हम यहाँ पर प्लस होने पर आगे की तरफ देख रहे थे, उसी तरीके से माइनस होने पर क्या करेंगे, हम पीछे की तरफ देखेंगे। माइनस होने पर कहाँ देखेंगे, हम पीछे की तरफ देखेंगे। तो पीछे की तरफ देखा जाए तो 21 के पीछे कौन संख्या जो लगातार संख्याओं में टूट, तो 21 के पीछे 20 है, 21 के नीचे, 21 के पीछे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो इसकी 21 के पीछे क्या है, 20। 20 जो संख्या है, अगर 20 भी ना होते तो और पीछे जाते हैं, जो लगातार दो संख्या। तो यहाँ पर हम 4 × 5 में टूट जाएगी, लेकिन आंसर क्या देंगे, 4 व 5 के बीच। अगर ये सवाल बनता है √21 माइनस √21 डॉट डॉट इक्वलिटी, तो इसका आंसर को 4 व 5 के बीच इसका आंसर होगा। 4 व 5 के बीच रेंज में ऐसा क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने प्लस माइनस के क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन गुणा वाले पे आते हैं, गुणे वाले क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं जाकर के।